भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ऑफ इंडिया के रामपाट स्थित मंडल कार्यालय प्रांगण फैजाबाद डिवीजन में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले समस्त तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने सामान्य हड़ताल में हिस्सा लिया। विदित हो कि ये देशव्यापी हड़ताल देश के विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर की है, जिसमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया LIC एम्प्लॉइज फेडरेशन, ऑल इंडिया नेशनल लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन शामिल है। हड़ताल में मुख्य मुद्दे थे पुरानी पेंशन स्कीम OPS की बहाली, कारपोरेट में फंसे कर्ज की वसूली, बैंकों द्वारा लगाए जा रहे सर्विस चार्ज में कटौती, जीवन और स्वास्थ्य बीमा के किस्तों पर GST हटाना, ट्रेड यूनियन के अधिकारों के हनन को रोकना, सभी विभागों के अतिशीघ्र नई भर्ती करना, आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा पर रोक, मजदूरी विरोधी श्रम संहिता की वापसी, मासिक 26,000 की न्यूनतम मजदूरी, बीमा क्षेत्र में 100% FDI की वापसी। इस मुद्दों के अलावा हड़ताल में शामिल कर्मचारियों ने सरकार की जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। कर्मचारियों ने सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वे मुख्य रूप से अमीरों को लाभ पहुंचाने और कॉर्पोरेट घरानों की जेबें भरने के लिए बनाई गई है। सभी संगठनों ने एकजुट होकर यह मांग भी रखी है कि भारत की सभी सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को जोड़कर LIC जैसे ही एक जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाए, जिसमें सभी कंपनियां एकजुट होकर निजी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का डट कर न कि सिर्फ सामना करें बल्कि LIC जैसे ही जनतावादी मानसिकता लेकर भारत और विश्व की प्रख्यात जनरल इंश्योरेंस कंपनी की श्रेणी में शुमार हो। अपने अपने संबोधन में सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि हमें लोकतांत्रिक तरह से काफी बार से ये मुद्दे उठाए, मगर सरकार और प्रबंधन द्वारा हमारी मांगों पर विचार न किए जाने के कारण हम सभी संयुक्त रूप से इस हड़ताल को करने के लिए बाध्य हुए हैं। सभी ने यह उम्मीद जताई कि इस हड़ताल के माध्यम से जिन सांगठनिक एकता व उदाहरण अनेक विभाग के सभी कर्मचारियों ने पेश की है, उसमें सरकार और प्रबंधन उनकी मांगों पर शीघ्र ही विचार करने को मजबूर होगा। इस देशव्यापी हड़ताल में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 15 करोड़ कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस संदर्भ में LIC प्रांगण में आयोजित हड़ताल में रवि शंकर चतुर्वेदी सहित सभी पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय स्तर के जो 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन हैं, उनके आह्वान पर बैंक बीमा के जो स्वतंत्र फेडरेशन है, एसोसिएशन है, यूनियन है, उन लोगों ने हड़ताल किया है और ये हड़ताल में 25 करोड़ लोग से ज़्यादा शामिल हैं और 65 लोगों की मांगे हैं। कुछ बैंक से रिलेटेड है, कुछ बीमा से रिलेटेड है, कुछ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से रिलेटेड है, कुछ लेबर राज से संबंधित है। तो इस तरीके की तमाम सारी मांगों को लेकर के आज ये अखिल भारतीय स्तर पर कार्य की जा रही है। जहाँ तक बीमा का सवाल है, बीमा हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम से GST वापस लेने ये हड़ताल आज हमारी जो है आज 10 ट्रेड यूनियनों ने मिलकर संयुक्त ज्वाइंटली इसको किया है। हमारी इंडिविजुअल इशू को अपनी जगह हो, चाहे LIC है, JIC है, बैंक है, लेकिन जो मोटे मोटे मुद्दे हैं जैसे श्रम कानूनों में 1932 हमारे ट्रेड यूनियन एक्ट को समाप्त करके 4 इन्होंने श्रम समिति लाई है, उसका हम विरोध करते हैं। दूसरा निजीकरण एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हमारी नौकरियों को खाया जा रहा है और हमारे यूथ जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ ये सरकार जो है उन लोगों को जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो बैंक, रेलवे, LIC एवरीवेयर है, उन लोगों को ठेके पे ला रहे हैं 15,000 20,000। इससे हमारी वो यूथ लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। इसका हम विरोध करते हैं। NPS समाप्त करके OPS की बहाली की बात हो रही है और कुछ संगठन हमारे यहाँ इसको जो ओल्ड पेंशन है उसकी भी डिमांड कर रहे हैं कि इतने साल की नौकरी के बाद जहाँ पर हमको पेंशन से वापस नहीं दिया जा रहा है, वही कुछ नेता लोग
आपस में मिल बैठ करके जो भी एक साल एक भी MP रह गया, MLA रह गया, वो अपनी हनुमान जी गोल्ड टच बस्ती वाले का हुआ भव्य उद्घाटन। हनुमान जी गोल्ड टच बस्ती वाले शमशान मार्केट बेसमेंट कार पार्किंग के बगल लाइट गेट चौक का भव्य उद्घाटन पूजा पाठ के साथ किया गया।